मैंने कल भी ये हेयर करने का ट्राई किया था, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतना कि मेरे कंधों में भी दर्द शुरू हो गया, लेकिन मेरे से ये बना ही नहीं। आज मैं इसको सेकंड चांस देने वाली हूँ, अगर आज ही बन गया तो ठीक है, वरना फिर बाय बाय। सबसे पहले तो मैं ये ड्राई शैम्पू लेके अपने बालों में ज़रा शैम्पू कर रही हूँ, ताकि अगर कोई ऑयल वॉयल आया हुआ है तो वो भी ज़रा निकल जाए, और उसके बाद हमें स्टाइलिंग करने में आसानी होगी। सबसे पहले बालों को करना है सेक्शन में डिवाइड, ठीक है। यहाँ से पहले कितनी सी मांग है, इतनी सी मांग लेकर इस वाले एरिया को थोड़ा सा सेपरेटली बांध लूंगी, क्योंकि ये हमें बाद में सेट करना है, ठीक है। इन दोनों को ना आगे मैंने ऐसा पिन कर लिया। अब ये जो पीछे वाला एरिया है ना क्राउन का, यहाँ से मैं थोड़े से बालों को लूँगी ये बनाने के लिए। कल मेरे से ये नहीं बन रहा था ये जो ऐसा टाइटली बना हुआ है ना, मैंने कल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। वीडियो बना रही थी मैं, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मैं बना रही थी, लेकिन वो पता नहीं क्या बन गया था और मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा पोस्ट करके क्या करना है, डिलीट मारो। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाले बाल थे ना, ये वाले सेक्शन करके मैंने इसको क्लिप लगा लिया। अब ये जो पीछे वाले बाल रह गए, इसका पोनी टेल बनाऊंगी। पोनी टेल बना लिया मैंने, सिर्फ इतना सा करके मेरे बाजू थक गए हैं। अब है हमारा ये वाला पार्ट, अब इसमें करनी है बैक कोमिंग, और ये वाला एरिया मुझे डन करना है। अब मैं थोड़ी थोड़ी करके बैक कोमिंग करती हूँ। यहाँ से ना थोड़े से बाल लेकर उनको मैं आगे निकाल लूँगी, क्योंकि ये फिर हमें ना एरिया को नीट करने के काम आएंगे। इधर से भी थोड़ा सा ऐसे निकाल लूँ, और इधर से भी हम थोड़े हेयर को ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा, बालों में अगर वैसे थोड़ा सा क्रिम्पिंग कर लो ना, तो भी बालों का ना वॉल्यूम जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। अभी खैर क्रिम्पिंग तो नहीं की मैंने, उसको ना स्टेबिलिटी भी ज़रा अच्छी हो जाती है। लेकिन इसको हम ऐसे ही करते हैं डन। यहाँ से लिया सेक्शन, इसको करेंगे हम बैक कोमिंग, ठीक है। बैक कोमिंग हमें थोड़ी ज़्यादा करनी है, ताकि पफ हमारे पास अच्छा सा बन जाए। ये नज़र आ रही है लेडीज़, मैं बैक कोमिंग करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे में बाल उठाने की भी हिम्मत नहीं आ रही, बट मुझे हिम्मत करके सांस चढ़ गई इतना बैक कोमिंग करके। हेयर स्टाइल बनाने के लिए ना कोई दूसरा बंदा होना चाहिए साथ। हाय मेरे कंधे मेरे कंधे रह गए। इतनी मेहनत के बाद भी मुझे सबने कहना, अब तो दीपिका पादुकोण लग ही नहीं रही है। मैं दीपिका पादुकोण कैसे लग सकती हूँ। अब इस एरिया को ना मैंने थोड़ा थोड़ा से ऐसे पकड़ना है, और इसको यहाँ पर ना ऐसे पिन अप करके सेट करना है। बहुत मेहनत से मैंने इसको पिन अप किया। मैंने सोचा शर्ट भी चेंज कर लूँ। अच्छा खैर, ऊपर ये जो एक छोटी सी बनी हुई ना, इसके लिए मैं यहाँ से एक सेक्शन निकाल के सेपरेट पिन करूँगी। अब ये जो ऊपर वाली साइड पे ये रोल बने हुए हैं ना, अब ये जो मेरे पीछे बाल हैं पोनी टेल के, इसमें से मुझे कुछ रोल बनाकर यहाँ पर सेट करने हैं। हाय हेड डाउका कम। और जितने मेरे पास बाल हैं, मैं 2-3 रोल बनाऊंगी तो मेरे तो बाल ख़त्म हो जाएंगे, पीछे कुछ बचेगा नहीं। वो जो कर्ल्स डाले हुए उसके लिए। अब खैर ये मेरे पास एक्सटेंशंस हैं जो कि फेक हैं, ओरिजिनल ह्यूमन हेयर नहीं, और मैंने ऐसे रखी हुई थी, तो ये थोड़ी सी बेचारी ख़राब भी हुई हैं। इन्हीं के साथ गुजारा करेंगे। लो भैया, एक्सटेंशन मैंने ऐड कर लिए। अब मेरे पास हो गए ज़्यादा बाल। अब यहाँ पे ना मैंने ये वाला सेक्शन लिया, इसको करूँगी स्प्रे करने के बाद इसको थोड़ा सा नीट करेंगे, और नीट करने के बाद इसका हम बनाएंगे रोल, ठीक है। ऐसे फिंगर्स के साथ आप इसका रोल बना सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको पिन करूँगी। अब पता नहीं ये रोल कैसे बना हुआ, मैंने तो ऐसे होए ये कौन लोग हैं जो अपने हेयर स्टाइल खुद बना लेते हैं। मेरे तो इतने से बनाने में आत्मा रुल गई है। अब ये जो मैंने एक चुटिया बनाई थी ना, इसको मैं यहाँ पे करूँगी एडजस्ट। आइंदा नहीं मैंने ऐसे के पंगे करने मेरा आखिरी पंगा है, बहुत ओके। अच्छा, अब ये साइड वाला एरिया जो है ना, इसको फिक्स करना है। बल्कि पहले ये जो बाल है ना हमारे ऑलरेडी कर्ल हुए हुए एक्सटेंशन के, इनको बस थोड़ा सा मैं यहाँ से उठाऊँगी और यहाँ ऐसे साइड को पिन अप कर दूँगी, क्योंकि ये अब फेक हैं तो ये तो कर्ल भी नहीं होंगे, और मेरे अपने पास इतने बाल नहीं जो थे वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी, और नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब ये जो इधर वाले बाल है ना, इनको कोई ऐसा वो नहीं लगाया हुआ वैक्स वगैरह, क्योंकि उसके साथ ज़रा चिपक जाते हैं ना, ज़्यादा स्लीक हो जाते हैं। इसको ना बस इसी तरह से हम लेकर जाएंगे, और पीछे लेके जाके आई थिंक कान के ऊपर ही कर लूँ, पीछे जाके कर देंगे इसको पिन। अब जो ये वाली साइड है ना, इसको थोड़ा सा मैं इसे कान के ऊपर से लेकर जाऊँगी, और फिर इसको भी पिन कर दूँगी, ठीक है। ये मैं बॉब पिन यूज़ कर रही हूँ। विदाउट दीपिका दिखा दो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है। इसके बाद पीछे कुछ भी नहीं है, बाल ख़त्म, एक्सटेंशन वाले भी ख़त्म, इधर ही ख़त्म हो गए। पता नहीं दीपिका को कितने सारे बाल लगाए होंगे इन्होंने, मतलब
इंसान के पास इतने बाल होते हैं। अब बारी है ऐसे फूल लगाने की जो कि एज यूजुअल मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक फूल है यहाँ लगाने के लिए, लेकिन मेरे पास मैचिंग में दूसरे फूल हैं छोटे वाले, तो मैं सोच रही हूँ मिक्स एंड मैच करके लगा लूँ। दूसरे ये पता नहीं क्या है, ये भी है। चलो ये लगा कर देखते हैं पहले कि ये कहाँ तक जाता है। पहले ये वाला फूल लगाऊँ। आई थिंक इसको मैं लगाती हूँ, नहीं पहले अगर मैं ये लगाऊँ इसके सेंटर में फिर वो लगाऊँ। हाँ ये आइडिया अच्छा है। इसमें से 3 फूल इधर कर लेती हूँ, 3 इधर कर लेती हूँ, तो यहाँ सेंटर में जो है ना दूसरा रोज़ लगा दूँगी, ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल नहीं मतलब बड़ा वाला। इसको हम डालेंगे यहाँ से अंदर। अच्छा मैंने छोटे फूल साइड पे लगा के ना बड़ा दरमियान में लगा लिया। नज़र क्यों नहीं आ रहा? फिल्टर वो दीपिका हटा कर आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही बने मेरे से यार। पता नहीं अपना बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल था या हेयर स्टाइल ही मुश्किल है। मैं डमी पे भी बना के किसी दिन ट्राई करूँगी। इसने तो मेरी बस करवा दी यार। खैर कैसा लगा आपको हेयर स्टाइल? आई नो ये तो बेचारा लागे लागे भी नहीं क्या बना दिया यार मैंने हेयर स्टाइल का, समझ नहीं आ रही कुछ। अभी वीडियो भी अपलोड करूँगी नहीं मैं। कल भी बहुत खपी थी, कल भी नहीं बन रहा था मेरे से, आज भी बस यही बना है। कर देती हूँ अपलोड, गुजारा करो आप भी। आई नो थोड़ा फनी लग रहा है, लेकिन विदाउट दीपिका भी देख लो इसको एक बार। दैट्स इट। लो भाया, हेयर स्टाइल तो मेरा नाकाम हो गया, लेकिन मेकअप करके हम थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं फाउंडेशन। अब कोई भी फाउंडेशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने मेकअप कॉपी किया, हेयर कॉपी किया ना, ऐसे आपको मेरा मेकअप कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेयर का ये हाल हुआ, पता नहीं मैं मेकअप का क्या हाल करने वाली हूँ। हेयर का ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किया, पहले मैंने सोचा रहने देती हूँ, सही नहीं बना डिलीट कर देती हूँ। फिर मैं कहा चल यार फेर की होया फेर की होया जो नहीं सही बनिया थे, फिर मैंने अपलोड कर दिया। और अब मैं कर रही हूँ मेकअप। फाउंडेशन हम लगाएंगे बिल्कुल लाइट लाइट सा। फाउंडेशन देख रहे हो कितना अच्छा मैच हुआ है। लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने फाउंडेशन लगाया, और मैं हो जाऊँगी सुंदर। आँखों के ऊपर भी मैं यही लगाऊंगी और इसको कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड। शुक्र है दीपिका ने लेंस नहीं लगाए हुए, वरना मुझे लगाने पड़ने थे। चलो अभी फेस के ऊपर करें थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग, क्योंकि आई मेकअप में तो इतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है डिफरेंट, सिर्फ आई लाइनर ही है। ये जो कल परसों मैंने आई थिंक कोई लुक किया था ना, वो पता नहीं मुझे नाम नहीं पता उसका, ग्रीन चटबटा लेकर किया था, वो भी खैर मुझे मज़ा नहीं आया था करके। क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लुक आपके लिए बने नहीं होते ना, तो वहाँ पे सूट नहीं कर रहे होते हैं। तो उस लुक में जो आई लाइनर था ना वो क्वाइट डिफरेंट और थिक वाला, पुराने स्टाइल का जो आई लाइनर होता है, तो वो था। मैंने ट्राई किया उसको मैच करने का, लेकिन काफ़ी सारे उसमें कमेंट थे कि आपका आई लाइनर ठीक नहीं लगा हुआ। तो खैर पता तो मुझे भी था कि वो ठीक नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैसा वाला शेप नहीं बना था ना। और बाद में मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे लगाना चाहिए था, फिर इसका शेप जो था ना वो थोड़ा सा मैच हो सकता था। तो कई बार चीज़ें ना बाद में समझ आती हैं, और जब आप कर रहे होते हो ना तब आपको समझ नहीं आ रही होती। ऐसा सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिनका दिमाग थोड़ा सा ना स्लो चलता है मुझे लगता है आजकल ना मेरा भी दिमाग स्लो चल रहा है, तो बाद में मुझे आइडिया आ रहा होता है यार वैसे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। अक्सर वो ऐसा होता है ना, किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, लड़ाई के टाइम जवाब नहीं आ रहे होते फ्री बैठ के जब आप उस लड़ाई के बारे में सोचते हो ना, फिर आप सोचते हो यार मैं तो ये भी कह सकती थी, मैंने कहा क्यों नहीं। तो कई बार ना ऐसे हाल हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ब्लशन और हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मैंने बीच में मिक्स कर लिया। खैर थोड़ा ब्लशन पहले ऐड करूँ, थोड़ा पिंकिश टच का ब्लशन ऐड करना है और उसको ब्लेंड कर देना है। अब हम बनाएंगे ऐसी तीखी तीखी सी आईब्रोज। आपको तो पहले ना ऐसे वाली ही आईब्रोज चलती थी, कोने वाली, उसके बाद थोड़ी सी राउंड वाली आईब्रो का ट्रेंड आ गया। तो जब राउंड वाली आईब्रो का ट्रेंड आया ना, तब मैं थी कॉलेज में, और हमारे कॉलेज में ना हमें तो खैर परमिशन नहीं थी आईब्रोज वगैरह करने की, लेकिन एक लड़की ना आईब्रो करके आती थी, पतली सी थी, बड़ी प्यारी सी, क्यूट सी। उसने ना राउंड शेप की ना आईब्रो की होती थी, और इतनी सूट करती थी ना वो। क्या मेरी आईब्रोज मैच कर रही हैं कॉर्नर वाली क्या नहीं? अभी पता नहीं इसके ऊपर कोई आई शेडो लगा हुआ है या नहीं, कोई पिक्चर अब मुझे दूसरी देखनी पड़ेगी, लेकिन खैर हम तो फिलहाल स्टाइल फोकस कर रहे हैं, तो आई शेडोज ना भी कोई ऐसा मैच होगा तो मसला नहीं है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ऐसे ये ब्राउन न्यूट्रल सा शेड लेकर पूरी आई के ऊपर ना उसी को स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छा अब यहाँ पे विंग लगा तो हुआ है, लेकिन छोटा वाला। आई लाइनर कुछ ऐसे लगा हुआ है ना। अब ये आँख के नीचे ना आई लाइनर नहीं लग रहा, ऐसा डार्क सा शेड ही लग रहा है, तो मैं भी यहाँ पे ना डार्क वाला शेड अप्लाई करूँगी।
और ये मेरे ख्याल से इनर कॉर्नर तक ही गया हुआ है, तो हम भी यहाँ से अप्लाई करते हैं और इसको आउटर के साथ मैच कर देते हैं। पता नहीं आइज़ का क्या बना है, लेकिन आइज़ कुछ ऐसे लग रही है। अब लिपस्टिक जो है ना थोड़ा ब्राउन टोन का शेड है, तो मैं ये सिर्फ ग्लोस ही ऐड कर लेती हूँ और वो ज़रा ब्राउन टोन आ जाएगा। थोड़ा सा ये मस्टर्ड सा आई शेडो है, हल्का सा ये ऐड करें ताकि कुछ लिपस्टिक का शेड ना ऐसा हो जाए। तो अगर आपके पास लिपस्टिक मैच ना हो रही हो तो सेम लिपस्टिक के अंदर थोड़ा बहुत शेड लगा के भी ना उसका कलर चेंज कर सकते हो। अब मैंने कुछ ऐसा आई शेडो ऐड किया इसमें। सेम ऐसे मैचिंग वाले कोई ईयर रिंग नहीं मिले मुझे कुछ ऐसा, किधर गया नज़र आ रहा है, कुछ ये मिला। तो इसको पहन के हम करते हैं जी गुजारा। मेरे लुक पे आप लोगों ने हंसना नहीं है, ठीक है भाई जैसा भी है, लेकिन मैंने मेहनत की। ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये ब्लर क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से पिक्चर का शेड है ना, इसकी वजह से मेरे ईयर रिंग देखो ब्लर हो रहे हैं। इधर पहन के देखती हूँ ये वाला नज़र आएगा। ये पता नहीं मैंने कहाँ से लिए थे, चेता नहीं आ रहा, मुझे लगता है मुझे किसी ने सेंड किए थे, आई थिंक सो। बंद ही नहीं हो रहे। चलो मैं आपको एक दफ़ा अपना ऐसा साइड वाला लुक दिखाती हूँ। यार ये देखो इसके अंदर ना जैसे वो ग्रीन स्क्रीन नहीं होती है, मुझे लगता है ये ब्लू स्क्रीन है। वो ईयरिंग नज़र ही नहीं आ रहे हैं। हाय हाय, ईयरिंग को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेती हूँ ताकि नज़र आए। खैर ये हमारा कुछ ऐसा लुक है। आपको दीपिका पादुकोण वाला लुक देखकर मज़ा आया कि नहीं? और ये है दीपिका का लुक विदाउट दीपिका। मैंने कहा कवर फोटो ले लो, इसको कोई तकलीफ हो रही है, बस ऐसे नज़र आ रहा है। वो सीधा होता है ना, उसके ऊपर स्क्रीन आ जाती है। लो बताओ, वो देखो ब्लैंक हो जाता है, साथ ही पीछे वाला एरिया नज़र आता है। तो ये रहा था हमारा आज का लुक। होपफुली आपने इस लुक को एंजॉय नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं किया। लाइक लुक अच्छा था, आई थिंक करना नहीं आया कि सूट नहीं कर रहा। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस लुक। लेकिन आप लोगों ने मुझे लास्ट में बताना कि आपको लुक कैसा लगा। एड्डा उखल्ला थी किस में मेकअप डन किया से, बस मैं अभी लगी इसको उतारने। ईयरिंग मैंने उतारे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले थोड़ा सा वीडियो ही बना लूँ, उसके साथ साथ लग के ना मैं फिर ये उतार लेती हूँ। तो था पता क्या मुझे ना शोल्डर्स में पेन बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। लेकिन इतना जल्दी शुरू हो जाती है कि मैंने आजकल अपने भी बाल बांधने छोड़े हुए हैं। वो हम ब्रेड बना लेते थे ना बालों की अक्सर सोते हुए भी। और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने भी मुझे वही कहा जो आप सब सोच रहे हैं कि मुझे वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, कि एक्सरसाइज की और वेट लूज़ की ज़रूरत है। मेरे में अच्छी खासी मोटिवेशन आई हुई थी, मोटी नहीं लाइक मोटिवेशन। तो जब आपके पास वेशन नहीं होती है तो फिर आप रह जाते हैं बस मोटी। अगर आप नहीं रहना चाहते हैं मोटी तो उसके साथ ऐड करें वेशन, और मोटिवेशन से आप पतले हो जाएंगे। अच्छा मेरे पास ना, मैं बता रही थी कि मोटिवेशन बड़ी अच्छी आई हुई थी। मैं जिम विम चली जाती थी, एक्सरसाइज करने वॉक करने चली जाती थी। पता नहीं फिर किसकी नज़र लग गई है। आप में से तो किसी ने नज़र नहीं लगाई मुझे। वैसे आप लोगों पे तसल्ली नहीं, यकीन नहीं है मुझे आप लोगों का। आप लोगों में से किसी ने मुझे लगता है ये वाली हरकत की है। ये जो डूंडियाँ सी बनाई थी ना मैंने, ये बहुत औखी थी, इसने सबसे ज़्यादा टाइम खाया मेरा। पता नहीं कैसे बनानी थी और पता नहीं मैंने ये कैसे बनाई है। लेकिन खैर शांति प्रिया वाला हमारा लुक जो है ना, वो कुछ ना कुछ हद तक जो था हमने मिलता जुलता कर लिया। और लुक पता ही सिर्फ मिलते जुलते हो सकते हैं, एग्जैक्ट कैसे हो सकते हैं ना। हाँ मतलब टैलेंट की बात है, किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो वो एग्जैक्ट भी कर लेता होगा, लेकिन हर फेस पे लुक ना डिफरेंट ही लगता है। मैं इतनी प्यार से क्यों बात कर रही हूँ ना, मैं इतनी तमीज़ से क्यों बात कर रही हूँ आप लोगों से। इतनी तमीज़ कहाँ से आ गई मेरे अंदर। मैं ना बस अपने बालों की पिन्ने निकाल रही, तो पिन्ने लगाना भी आउच चुप गई। पिन्ने लगाना भी इतना मुश्किल काम था ना, ऊपर से मेरे पास इतने बाल नहीं थे। बताओ, ये तो शुक्र है एक एक्सटेंशन पड़ी हुई थी मेरे पास। ये भी आई थिंक शीन से ही ली थी मैंने, पता नहीं क्यों, क्या पर्पस था इस एक्सटेंशन के लेने का। तो मैंने ना इसको फिर लगा लिया। मैंने कहा चलो यार कहीं ना कहीं काम तो आ ही जाएगी, मतलब इतने बाल और कहाँ से लेकर आए। बस पिन्ने ही पिन्ने है इसमें। अच्छा आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ ना, तो बहुत सोनी गल है, फॉलो करो जाकर। यहाँ बैठे मुँह उठा के पता नहीं क्या देख रहे होते हो, फॉलो किया करो जाके। अच्छा तो इंस्टाग्राम के ऊपर ना मैंने क्लासेस वगैरह पोस्ट करना शुरू की हुई। मैंने वहाँ ग्रुप बनाया हुआ है। क्लासेस तो एक्चुअली मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर रही हूँ 1 by 1, एक स्किन के अकॉर्डिंग एक एक करके हम फेस पे आएंगे, एक एक करके चीज़ सीखेंगे। वो एक्चुअली में ज़ाहिर है फिर अभी एक किस्म की ऑनलाइन क्लास हो जाएगी आप लोगों की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस में से समझ आता है और आप चाहते हैं कि, क्योंकि इसमें टिकटॉक की
प्रोफाइल के अंदर तो और भी इतनी ज़्यादा वीडियोस होती हैं ना, फिर ढूंढना पड़ता है कि अब कौन सी वीडियो देखें कौन सी देखें। इसी वजह से अगर आप वो यूट्यूब वाला कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो उसके साथ आसानी ये हो जाएगी कि सीक्वेंस में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे करके आपको एक तो वो वीडियोस मिल जाएंगी। और उसके बाद जब तक यूट्यूब के ऊपर मैं ये कोर्स बना कर पोस्ट कर रही हूँ ना, तब तक मैं ट्राई करूँगी कि उसके अंदर मैं कोई और वीडियो ऐड नहीं करूँ, क्योंकि फिर अगर कोई और वीडियो ऐड की फिर वही हो जाएगा मिक्सअप। ये देखो, ये मैंने एक्सटेंशन ऐड की हुई थी, तो कोई और वीडियोस में उसमें ऐड कर दूँगी तो फिर सारा मिक्स हो जाएगा, फिर आपको ढूंढनी पड़ेंगी उसमें से आपके काम की वीडियोस कौन सी हैं। तो इसी वजह से जब तक मैं वो बना रही हूँ कोर्स, तब तक मैं उसके ऊपर और कुछ नहीं पोस्ट करूँगी। आप लोगों ने बस इसी तरह से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके आपने सारी क्लासेस चेक करनी है। और किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना उसी वीडियो के नीचे, तो मैं जब भी कमेंट पढ़ूँगी फिर मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में या नेक्स्ट वाली क्लास में उसका आंसर कर दूँगी। एक हो गई ये बात। दूसरा भी क्या होता है, कई बार क्लास आ जाती है या मैं पोस्ट कर देती हूँ, काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलता या देखना याद नहीं रहता। उसके लिए मैंने ना इंस्टाग्राम के ऊपर ना एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें सिर्फ मैं मैसेज कर सकती हूँ और कोई नहीं, क्योंकि फिर इतने सारे रैंडम मैसेज आ जाते हैं ना, तो फिर सबका आंसर करना तो ऑफकोर्स मेरे लिए भी मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती हूँ सबका आंसर। तो उसके अंदर क्या होता है कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ कोर्स की, वो मैं उसमें पोस्ट कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, ताकि सबको याद आ जाए कि क्लास पोस्ट हो गई है और वो उन्होंने देखनी है। उसके बाद फिर कुछ क्लास से रिलेटेड और कोई डिटेल अगर मैंने बतानी है या कुछ कहना है, कुछ शेयर करना, तो फिर वो मैं उस ग्रुप में ना वॉइस मैसेज कर देती हूँ ताकि सारे सुन लें। अब मुझे किसी का मैसेज आया हुआ था कि आप ये क्लासेस पोस्ट कर रही हैं, तो आपसे वैसे पेड क्लासेस फिर कौन लेगा। मैंने कहा ये बात नहीं है कि पेड क्लासेस के चक्कर में मैं किसी को ऐसे ना बताऊं कि पेड क्लासेस कोई नहीं लेगा, लेने वाला ज़ाहिर है पेड भी क्लासेस लेते हैं, लेकिन पेड क्लास है, देखो मेरा बाल ही फंस गए, लेकिन पेड क्लासेस में और इन क्लासेस में अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से इसमें हर चीज़ की डिटेल आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हो वो तो मैं नहीं देख रही हूँ ना, मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से जो मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद अभी आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हो, आपको उसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं, वो आप किससे पूछोगे, कैसे करोगे, मैं कैसे देखूंगी आपकी कहाँ मिस्टेक्स आ रही हैं। तो वो जो इन पर्सन वाली क्लास होती है या ऑनलाइन वाली जो 1-on-1 क्लास होती हैं या जो पेड क्लासेस होती हैं, ये सारा फिर उसमें सीखा जाता है कि मैं यहाँ बैठे आपको करवा रही हूँ, आपका कैमरा ऑन है, आप मेरे सामने कर रहे हो, मैं देख रही हूँ आप कैसे कर रहे हो, और अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो वो मुझे भी नज़र आ रही है, तो फिर मैं आपको वहाँ पर रोक रही हूँ कि इसको यहाँ ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे कर। या फिर अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं कि हाँ मेकअप किया था पैची लग रहा है, कहीं ड्राइनेस आ रही है, कहीं हट रहा है, तो वो फिर आप मुझे पिक्चर सेंड करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको न्यू सोल्यूशन बताती हूँ कि ऐसे करके देखा था नहीं वर्क किया, अब ऐसे करके देखते हैं तो वर्क कर जाएगा। उसके अलावा आपकी जो वैनिटी बिल्ड करनी होती है मैं उसमें हेल्प करती हूँ। ठीक है, आप स्टोर पे जाओ, मुझे चीज़ें दिखाना क्या क्या अवेलेबल है, मैं उसमें से आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने क्या क्या लेना है, ऑन कॉल अवेलेबल होती हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये फिर 1-on-1 क्लास में होती है। अब ये ज़ाहिर है यूट्यूब वाली क्लास में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, उसमें भी मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन सारी दे दूँ ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो। प्रैक्टिस तो फिर आपने खुद ही करनी है। तो अगर आपने मुझे यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया हुआ तो रिव्यूज़ बाय अनम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी प्रोफाइल में भी उसका लिंक दिया हुआ है, अभी जाओ और शांति प्रिया को यूट्यूब पे फॉलो कर लो। अब हम उतारेंगे अपनी आईज़ का भी फेस का मेकअप। अच्छा, पहले वाला जो भी आई मेकअप होता था ना उसमें आई लाइनर, पता नहीं ओल्ड स्टाइल के आई लाइनर की ना कोई अलग ही वाइब थी, मतलब लगाते हुए साथ ही पता चल जाता है ये ओल्ड स्टाइल का है। उस टाइम में वही वाला आई लाइनर जो था ना वो फेमस था। तो बस अब मैं उतारूँगी अपना मेकअप, उसके बाद ये जो मैंने इतनी भर भर के बैक कॉमिंग की हुई है वो खोलूँगी। मैंने वीडियो को देखा, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप स्टफिंग यूज़ कर लेती ना तो वो ईजी रहती। हाय, मैंने कहा मैं इनको क्या बताऊँ कि जब मैं कल ट्राई कर रही थी स्टफिंग के साथ ही ट्राई कर रही थी, पता नहीं कल क्या हुआ था, वो स्टफिंग भी नहीं टिक रही थी। एक तो मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा था, मेरी बस हो गई थी, मैंने बहुत टाइम बैठ कर उसको फिक्स करने का ट्राई किया, ऐसे करके पिन्ने लगाना भी इतना मुश्किल हो जाता है ना, तो वो नहीं हुआ मेरे से। फिर मैंने सोचा कि चलो बैक कॉमिंग फिर भी थोड़ी सी ईजी है, मैं बैक कॉमिंग करके ना तो फिर ही पफ़ बना लूँगी। इसी वजह से मैंने फिर आज बैक कॉमिंग करके पफ़ बनाया। स्टफिंग काट वाट के भी रखी हुई है, यहाँ मेरे पास ही पड़ी हुई है, लेकिन मेरे में ना दोबारा उसको ऐड करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कल उसने मुझे बहुत थका दिया था। और मैं सोच रही थी कि मैं जो सेकंड वाला लुक है ना, ये शांति क्या नाम था, शांति प्रिया ही था ना,
तो उसको भी ट्राई करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं वो करूँगी। उसमें तो मेरे ख्याल से हेयर स्टाइल इतना मुश्किल नहीं है ना, ये वाला हेयर स्टाइल आई थिंक ज़्यादा मुश्किल था। तो जो पिंक सूट वाला लुक था वो ट्राई करेंगे कि छड्डे इसको कुछ और कर ले। और अगर आप लोग मुझे यहाँ टिकटॉक पे देख रहे हैं और यहाँ से अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे तो मुझे वहाँ जाकर ज़रूर बताइएगा कि आप टिकटॉक से मुझे यूट्यूब पर देखने आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मैंने ना अभी मेकअप लुक किया था, उसमें मैंने काफ़ी सारी यहाँ पर ना ये बैक कॉमिंग की हुई है। ये आपको यहाँ से ये जो भी फूला हुआ नज़र आ रहा है ना, देखो ये सारी मेरी बैक कॉमिंग है, ठीक है। अभी काफ़ी सारे लोगों को ना बैक कॉमिंग खोलनी नहीं आती है, उनको लगता है कि बैक कॉमिंग करने से तो बाल इतने टूटते हैं, बैक कॉमिंग को खोलते कैसे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि बैक कॉमिंग को कैसे खोलते हैं। बैक कॉमिंग को एक्चुअली जब भी किया जाता है ना तो इसको स्टेप्स में किया जाता है, लाइक एक एक इसकी ऐसे लेयर लेकर किया जाता है। आपने बस वन इसकी लेयर उठाते जाना है, जिस लेयर में भी आपको लगे ना बैक कॉमिंग है, ठीक है, वो लेयर आपने उठा लेनी है, एक्स्ट्रा बाल अपने पीछे कर लेने हैं। काफ़ी सारे लोग ना ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, जब आप ऊपर से स्टार्ट करोगे तो सारी बैक कॉमिंग आपकी स्ट्रक हो जाएगी और आपके बाल जो है ना टूटेंगे भी और ख़राब भी होंगे। आपको स्टार्ट करना नीचे वाली साइड से, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बाल खींच के ऐसे किए हुए हैं, तो जब यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो वो वापस सीधे होने लग जाते हैं, ईजिली खुल जाते हैं। ये जो कॉम्ब है ना, ये जो ब्रश है, ये एक्चुअली मेरे डिटेंगलिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। अगर आप ये यूज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ आप जो भी रेगुलर आपके ब्रश है ना उसके साथ भी खोल सकते हो, ठीक है। ये देखो कितने आराम से मैं बस ऐसे यहाँ रख रही हूँ और निकाल रही हूँ। आप लोगों ने पीछे से एकदम से आगे नहीं लाना, यहाँ रखा निकाल दिया, फिर थोड़ा ऊपर गए, फिर निकाल दिया, फिर थोड़ा ऊपर गए, फिर निकाल दिया। हल्का हल्का सा सिर्फ आपके बालों में खींच पड़ता है, क्योंकि वो स्प्रे वगैरह किए हो तो वो खुल रहे होते हैं ना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर वैसे नॉनसेंस की तरह खोलते हैं ना तो सारे बाल आपके टूटते हैं। अब ये देखो इस वाले एरिया से मेरी सारी बैक कॉमिंग निकल गई है और मेरा कोई बाल भी नहीं टूटा। सॉरी मेरी ना कॉल आ गई थी बीच में। अच्छा ये देखो ये वाला सेक्शन मैंने खोल लिया। अब इसके बाद मैं लूँगी सेकंड वाली बैक कॉमिंग। आप कहीं से भी बैक कॉमिंग करवाओ, किसी ने भी की हो, ये होती सेक्शंस में ही है। तो इसी वजह से जब आपने भी इसको खोलना हो आपने भी सेक्शंस में ही खोलना है, ठीक है। ये मैंने सेकंड वाला सेक्शन उठाया। इस एरिया में तो हमारे नहीं होती है ना, इधर से स्टार्ट होती है, तो ये वाला एरिया पोल द वे लॉन्ग लेकर जा सकते हो। लेकिन जैसे ही आप ऊपर आओगे आपने थोड़े थोड़े एरिया में वर्क करना है। हल्का सा ब्रश रखा, नीचे कर दिया, फिर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, फिर ब्रश को रखेंगे, फिर कॉम कर देंगे, फिर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, ब्रश को रखेंगे, कॉम कर देंगे, ठीक है। ये देखो इसको भी मैंने ऐसे स्टेप्स में किया ना, ये भी खुल गई है। अभी देखो मैं आपको एक दफ़ा और दिखाती हूँ। यहाँ से ये मैंने छोटा वाला सेक्शन लिया था, पीछे से तो ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे, खोल देंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, खोल देंगे, ये वाली भी खुल गई। कोई बाल भी नहीं टूटा और कोई पेन भी नहीं हुई, बड़ी इजीली ऐसे खुल जाती है। तो आप लोग भी नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी बैक कॉमिंग खोलने का ट्राई करोगे ना तो आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये वाला एरिया तो प्लेन है, इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर थोड़ा थोड़ा सा आपने अपने बैक कॉमिंग वाले एरिया में आ जाना है और ऊपर को ले जाना है, क्योंकि हमने सिर्फ बालों को खींच के नीचे पुश किया होता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो जुड़ गए हैं, ये स्प्रे भी लगा दिया तो पता नहीं अब क्या हो गया। आपने बिल्कुल ऐसे स्लो स्लो करके खोल देना है। अभी ये देखो ये वाली बैक कॉमिंग भी सारी खुल गई। ये देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खुल गया ना सारा। कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो इस तरह से आपने बैक कॉमिंग खोलनी है। जब आपकी सारी बैक कॉमिंग खुल जाए बस उसके बाद आप एक दफ़ा वापस ऊपर वाली साइड से कॉम करके नीचे ले आएँ, ताकि कोई एक दो बाल अगर बैक कॉमिंग में रह भी गए तो वो भी निकल जाए। अभी देखो ये मेरा ब्रश है जिसके साथ मैंने खोला। इसके अंदर बिल्कुल हल्के फुल्के से बाल है जो मेरे वैसे ही नेचुरली उतरते होते हैं, लेकिन जो बैक कॉमिंग के साथ ऐसा होता है ना, पता नहीं कितने बाल टूट जाएंगे, ऐसे नहीं टूटते। ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, 4-5 बाल हैं, बस इतने से ही है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप भी इस मेथड से अपनी बैक कॉमिंग खोलेंगे तो आपकी बैक कॉमिंग में से बाल ख़राब नहीं होंगे। और कई लोगों को लगता है हमारे बालों में स्प्रे यूज़ किया हुआ है, जेल यूज़ किया हुआ है, तो हम पहले शावर ले लें बाद में बैक कॉमिंग खोलेंगे। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उसके साथ आपके बाल ज़्यादा ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं, टूटते हैं। तो कभी भी शावर लेने के बाद बैक कॉमिंग नहीं खोलनी, पहले बैक कॉमिंग खोलनी है, अच्छे से बालों को ब्रश कर लेना है, बाद में जाकर शावर लेना है। आइंदा से आपने भी ऐसे ही करना है, ओके।